एक्सप्लेन करेंगे गेने के अधिगम के प्रकार। देखो, अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि लर्निंग। क्या होता है? सीखना या लर्निंग। तो गेने में अधिगम के जो प्रकार है, क्योंकि गेने मानते हैं कि अधिगम के कितने प्रकार है? 8। कितने प्रकार है? 8। तो जो पहला सवाल बनता है साइकोलॉजी में, वो गेने के अधिगम के 8 प्रकार में पहला बनता है कि गेने ने कुल कितने प्रकार बताए? 8। कितने प्रकार बताए? 8। तो गेने के अधिगम के कितने प्रकार हो गए? 8। ठीक है। और इन्होंने जो प्रकार बताए, इनकी पुस्तक थी, इसका नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है। इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो गेने मानता है कि बच्चा जो अधिगम है वो 8 प्रकार से करता है। ठीक है। अब हम इनके 8 प्रकारों का अध्ययन करते हैं। तो जो सबसे पहला जो प्रकार था संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम है? संकेत। देखो, पेपर में सवाल क्या आता है? पेपर में सवाल आएगा कि गेने में अधिगम के कुल कितने प्रकार बताए? 8। ठीक है। और उन 8 प्रकारों के नाम भी पूछ सकता है। तो जो पहला जो अधिगम आता है उसका नाम है संकेत अधिगम। क्या है? संकेत अधिगम। संकेत अधिगम क्या होता है? देखो, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा संकेतों के द्वारा समझता है। किसके द्वारा समझता है? संकेतों के द्वारा। आपने छोटे बच्चे को बताया उसकी मम्मी ने कि ये क्या है? पेन है। ये क्या है? मार्कर है। तो उस बच्चे को ये नहीं पता, उस बच्चे को ये नहीं पता कि ये पेन है कि मार्कर है। ठीक है। उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता कि इसे पेन है मार्कर है। ठीक है। उस संकेत अधिगम में क्या कहते हैं? छोटा बच्चा है, ठीक है, उस छोटे बच्चे को आपने दिखाई कि क्या है? पेन। यानी बच्चे को पता चल गया ये पेन है। ठीक है। तो बच्चे को पता चल गया कि बच्चा संकेतों के द्वारा समझ रहा है। किसके द्वारा समझ रहा है? संकेतों के द्वारा। आपने बच्चे को बताया कि ये पेन है। ठीक है। लेकिन छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा उस चीज को समझ नहीं पाएगा, उस चीज को समझ नहीं पाएगा। तो बच्चा जब संकेत देखता है, संकेत देखने के बाद बच्चा क्या करता है? उद्दीपक अनुक्रिया, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया। तो अधिगम का जो दूसरा प्रकार है वो आता है उद्दीपक अनुक्रिया। यानी कि बच्चे को आपने पेन दिखाया, ठीक है, अब बच्चा दिमाग में चिंतन करेगा, सोचेगा, अब अनुक्रिया करने लग जाएगा कि ऐसी चीज क्या होती है? पेन होती है। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है वो एक बार में तो सीखता नहीं है। ठीक है। अब उसने मां से तो उसको पता चल गया कि पेन है। अब यानी कि उसको पता चल गया कि पेन है, लेकिन छोटा बच्चा इस चीज को समझ नहीं पा रहा। ठीक है। यानी कि बच्चे को अब अनुक्रिया करने लग गया। अब क्या करता है? वही जो पेन के बारे में अपने पापा से पूछता है कि पापा ये क्या चीज है? पेन है। भाई से पूछता है ये क्या चीज है? पेन है। यानी कि जो वो अधिगम करता है वो धीरे धीरे सीखता है, यानी कि चैन के द्वारा सीखता है, यानी कि श्रृंखला बना के सीखता है। तो अधिगम का जो तीसरा प्रकार होता है वो श्रृंखला अधिगम होता है। कौन सा प्रकार होता है? श्रृंखला अधिगम। ठीक है। कौन सा प्रकार हो गया? श्रृंखला अधिगम। यानी कि बच्चे को पहले मम्मी ने बताया कि संकेत है, यानी कि बच्चे को मम्मी ने बताया कि ये क्या है? पेन है। तो बच्चे क्या करने लग जाएगा? दिमाग में अनुक्रिया, यानी कि बच्चा सोचने लग जाएगा। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है एक बार में तो सीखता नहीं है, तो अपने जो आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण से सीखता है। तो यानी कि धीरे धीरे सीखता है, यानी कि श्रृंखला के रूप में सीख रहा है। किसके रूप में सीख रहा है? श्रृंखला के रूप में सीख रहा है। यानी कि पहले संकेत दिया, उद्दीपक की श्रृंखला, अब धीरे धीरे सीखने लग जाएगा। तो बच्चे को पता चल गया कि ये क्या है? पेन है। क्या है ये? पेन। यानी कि अब उसको शब्द का अर्थ पता चल गया। तो अब उसमें कौन सा अधिगम हो गया? शाब्दिक अधिगम। कौन सा हो गया? शाब्दिक अधिगम। ठीक है। तो अधिगम का जो चौथा प्रकार आता है वो आता है शाब्दिक अधिगम। यानी कि अब बच्चे को पता चल गया कि ये क्या है? पेन है। ये क्या है? पेन है। यानी कि बच्चा पहले संकेतों के द्वारा, फिर उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा, अब श्रृंखला के द्वारा, अब शाब्दिक अधिगम के द्वारा। अब बच्चे को ये पता चल गया पेन है। अब बच्चा क्या करता है? अपनी मम्मी के साथ मार्केट जा रहा है। ठीक है। अब मार्केट में उसके सामने पेन भी रख दिया, डस्टर भी रख दिया, या कुछ और भी चीज रख दी। तो बच्चा क्या करता है? उनमें अंतर करने लग जाता है। जब बच्चे को पता चल गया कि पेन है तो बच्चा क्या करने लग जाता है? अंतर करने लग जाता है। अब बच्चा अंतर करने लग गया, यानी कि विभेदात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम कहलाएगा? विभेदात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम हो गया? विभेदात्मक अधिगम। यानी कि अब बच्चे को पता चल गया, बच्चा उनमें क्या करने लग गया? अंतर करने लग गया। ठीक है। बच्चे क्या करने लग गया? उनमें अंतर करने लग गया। यानी कि अब बच्चे को पता चल गया कि ये पेन है। जब बच्चा विभेदात्मक, जब बच्चा इसमें अंतर करने लग जाएगा तो बच्चे के दिमाग में प्रत्यय बन जाएगा, यानी कि बच्चे के दिमाग में इमेज बन जाएगी। और इमेज को जो साइकोलॉजी में लेते हैं, इमेज को साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? संप्रत्यय। यानी कि इमेज को साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? संप्रत्यय। संप्रत्यय का अधिगम। क्या कहते हैं? संप्रत्यय का अधिगम। यानी कि जो छठा प्रकार आता है
संपर्क अधिगम आता है। ठीक है, यानी कि बच्चे में अब इमेज बन गई, अब बच्चा समझ आ गया, बच्चे ने सोच ली कि ये क्या होता है, पेन होता है, ये क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, अब बच्चे को जब नियम, बच्चे को इतना पता चल गया हाँ ये पेन होता है, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को धीरे धीरे उसके नियम पता चल जाता है, यानी कि बच्चा समझने लग जाए कि इस पेन का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, या हम पेन को लिखने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करने लग गए, नियम बनाने लग गया, यानी कि अब आता है कौन सा अधिगम, नियम अधिगम। कौन सा अधिगम, नियम अधिगम। कौन सा अधिगम आ गया, नियम अधिगम। ठीक है, अब नियम अधिगम आने लग गया, अब बच्चे को सारी चीज समस्या का सुलझाना हो गया, यानी कि बच्चे को पता चल गई सारी समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। अब जो 8वां प्रकार आता है वो आता है समस्या समाधान। कौन सा आता है, समस्या समाधान। अब देखो इसको एक ही शब्द में समझते हैं कैसे। देखो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों की जो किताबें आती है उसमें ऐसे लिखा आता है, जैसे कि ए फॉर एप्पल और इधर यहाँ पर एप्पल का साइन बना आता है। ठीक है, ये क्या है, एप्पल है, यानी कि बच्चे को पता चल गया, यानी कि ये बच्चे को क्या है, संकेतों के द्वारा, यानी कि बच्चा इसमें क्या सीख रहा है, चिन्हों के द्वारा सीख रहा है। तो ये कौन सा अधिगम हो गया, संकेत अधिगम। जब बच्चा चिन्हों के द्वारा सीख रहा है तो बच्चे के दिमाग में क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है, यानी कि ये जो एप्पल है बच्चे के लिए क्या है, उद्दीपक का काम कर रहा है, यानी कि बच्चे के लिए क्या कर रहा है, उद्दीपक। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके लिए अनुक्रिया। तो अब दूसरा चरण क्या आता है, उद्दीपक अनुक्रिया, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया। अब यानी कि बच्चे को कुछ भी चीज दिखेगी एप्पल जैसी तो उसको क्या कहेगा, एप्पल। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करता है, अब उसको पता चल गया एप्पल है, लेकिन वो क्या अपने आसपास के वातावरणों से सीखता है कि मम्मी घर में एप्पल लेकर आई है तो इसको क्या कहते हैं, एप्पल कहता है। यानी कि बच्चा धीरे धीरे समझेगा कि एप्पल ऐसा होता है, एप्पल ऐसा होता है। यानी कि बच्चे ने श्रृंखला के द्वारा सीखा, किसके द्वारा सीखा, श्रृंखला, यानी कि चैन के द्वारा सीख रहा है। ठीक है, अब बच्चे ने जब चैन के द्वारा सीख लिया, अब उसको पता चल गया कि ये क्या होता है, एप्पल होता है, ये क्या होता है, एप्पल होता है। अब बच्चे को पता चल गया ये क्या होता है, एप्पल होता है, यानी कि अब उसमें क्या हो गया, शाब्दिक अधिगम हो गया, यानी कि शब्दों को समझने लग गया। अब जब बच्चा शब्दों को समझने लग गया, मम्मी के साथ मंडी गया। ठीक है, मम्मी के साथ कहाँ गया, मंडी गया। अब मंडी जाने के बाद बच्चे के सामने मैंगो भी रखे, आम भी रखे, और भी चीज फल रखे, लेकिन वो फिर भी किसको पहचानने लग जाएगा, एप्पल को पहचानने लग जाएगा, एप्पल को पहचानने लग जाएगा। यानी कि अब उसको पता चल गया कि एप्पल ये होता है, यानी कि विभेद, यानी कि वो क्या करने लग गया, अंतर करने लग गया। क्या करने लग गया, अंतर करने लग गया। जब बच्चा इनमें अंतर करने लग जाएगा तो इसके दिमाग में इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज, यानी कि इसमें किसका निर्माण हो रहा है, संप्रत्यय का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, संप्रत्यय का। अब बच्चे के दिमाग में क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में इमेज बन गई कि ये क्या होता है, एप्पल ही होता है। क्या होता है, एप्पल ही होता है। अब बच्चे के दिमाग में इमेज बन गई, एप्पल होता है। अब बच्चे को नियम पता चल जाएगा कि एप्पल हम क्या करते हैं, एप्पल खाते हैं, ये एप्पल का हम इन कामों में उपयोग कर सकते हैं, एप्पल क्या होता है, यानी कि उसका नियम बनाने लग गया। अब नियम बनाने लग गया, अब कोई भी समस्या आएगी तो उसका क्या कर लेगा, समाधान कर लेगा। तो गैलेन ने अधिगम के कुल कितने प्रकार बताए, 8। पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा विभेदात्मक अधिगम, और छठा संप्रत्यय अधिगम, और सातवां आता है नियम अधिगम, और आठवां आता है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है।